हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 यूनिट भी 3 और इसका पार्ट 3 लेकर के आए हैं। आज हम इसमें न्यूमेरिकल्स कराएंगे आपको। वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इसमें अवश्य ही आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। पहला न्यूमेरिकल है, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। सॉल्यूशन देखें तो विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को किससे लिखते हैं? ई से, कैपिटल ई से। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? स्मॉल आर 0.4 ओम। तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान ज्ञात करना है, आई मैक्सिमम। तो धारा अधिकतम कब प्राप्त की जा सकती है? जब बाह्य प्रतिरोध 0 हो, क्योंकि प्रतिरोध धारा के मार्ग में रुकावट या बाधा उत्पन्न करता है। तो एक सूत्र पढ़ाया था हमने, ये I = E/R + R। आप लिखेंगे अधिकतम धारा के लिए स्मॉल r तो हम हटा नहीं सकते, बाह्य प्रतिरोध को क्या करना पड़ेगा? 0। तो फॉर मैक्सिमम करंट अधिकतम धारा के लिए जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसे क्या करना पड़ेगा हमें? 0। तो I मैक्सिमम = E/R का मान क्या लगाएंगे? 0। तो ये अधिकतम धारा का जो सूत्र आ गया वही आ गया, I मैक्सिमम = E/R। ये ओम का नियम ही है ये भी, क्योंकि यहाँ B की जगह E है, विद्युत वाहक बल बैटरी का। तो E का मान कितना है? 12। और स्मॉल r कितना है? देखो 0.4 है। तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 4 × 12 है। इसका मतलब धारा का मात्रक क्या होगा? एम्पियर। इसका मतलब धारा कितनी आ गई? अधिकतम धारा 30 एम्पियर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। अब आगे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब दूसरा सवाल देखते हैं न्यूमेरिकल। 10 वोल्ट विद्युत वाहक वाली बैटरी, तो ई का मान है 10 वोल्ट। विद्युत वाहक बल को हम ई से लिखते हैं। आंतरिक प्रतिरोध है 3 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल r से लिखते हैं 3 ओम। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर है, तो धारा को I से लिखते हैं। 0.5 का मतलब आधा एम्पियर, इसे 1/2 लिख देंगे, होता ये। तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है, यानी बाह्य प्रतिरोध निकालना, कैपिटल R। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो एक फॉर्मूला हमने प्रूव कराया था, ये वाला I = E/R + R। ये वाला फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ I का मान कितना लगा देंगे? 1/2 मान लगा देंगे। E का मान है 10, कैपिटल R हमें फाइंड आउट करना है। स्मॉल r का मान कितना है? 3। अब कैसे गुणा कर देंगे जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं। R + 3 की 1 से करेंगे तो R + 3, दैट विल = 10 × 2 = 20। तो R = 20 - 3, तो R जो आ गया वो 17 ओम आ गया। ये बाह्य प्रतिरोध जो निकलवा रहा है कैपिटल R, वो आ गया 17 ओम। अब क्या कह रहा है इससे आगे? जब परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी? टर्मिनल मानी होते हैं सिरे, और टर्मिनल वोल्टता का मतलब होता है किसी सेल के जस्ट सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है, वोल्टेज उत्पन्न होता है, उसे हम टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। इसे B से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात इसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, B = E-IR। तो टर्मिनल वोल्टता का फॉर्मूला ये, अगर सेल चार्ज हो रहा है तो यहाँ प्लस आ जाता है, ठीक है। तो E का मान कितना है? 10 माइनस I, धारा कितनी है? 1/2 एम्पियर, और स्मॉल r का मान है 3। तो 3 से ये 1.5 बार कट जाएगा, तो 10 - 1.5
तो B इक्वल टू आ जाएगा 10 में से 1.5 घटा देंगे हम तो कितना बचेगा 8.5। और विभव का मात्रक टर्मिनल विभवांतर का मात्रक क्या होता है वोल्ट। तो ये दो आंसर पूछे थे 17 ओम और आगे एक बाह्य प्रतिरोध और टर्मिनल जो विभवांतर है वोल्टेज वो इतना आया 8.5 वोल्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स ये तीसरे का ये सवाल देखेंगे फिर भी देखेंगे। 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। प्रतिरोधकों के संयोजन का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, कुल प्रतिरोध क्या होगा। कुल प्रतिरोध को तुल्य प्रतिरोध भी बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करवा रहा है। पहले प्रतिरोध इसे अगर फिगर के माध्यम से बना तो इस प्रकार से बना सकते हैं। बहुत सिंपल सवाल है ये। 12 वोल्ट की बैटरी जोड़ रही है इस प्रकार से। चित्र बनाओ मत बनाओ ये 1 ओम 2 ओम और 3 ओम। तो मैं बताऊं इसमें संयोजन का कुल प्रतिरोध निकालना है। तो श्रेणी क्रम में है ये। श्रेणी क्रम में एक ही सीधे होते हैं और समांतर क्रम में आमने सामने होते हैं, जैसा कि मैंने आर्टिकल के माध्यम से ही बताया था उस समय आर्टिकल कराया था। तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हो जाएगा 1 ओम 2 ओम 3 ओम तो कितना हो गया 6 ओम। पूरे परिपथ का प्रतिरोध कितना आ गया, तुल्य प्रतिरोध कुल प्रतिरोध 6 ओम। अभी क्या कह रहा है, यदि प्रतिरोधकों का संयोजन किसी 12 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r क्या होता है नगण्य, नगण्य का मतलब स्मॉल r 0 लिया जाएगा इसमें। तो प्रत्येक प्रतिरोधकों के सिरों पर वोल्टता पात ज्ञात कीजिए। वोल्टता पात का मतलब होता है पोटेंशियल कितना ड्रॉप हो रहा है, कितना वोल्टेज पहले वाले प्रतिरोध के सिरों के बीच में दूसरे प्रतिरोध के सिरों R2 के सिरों के बीच में कितना वोल्टेज है विभवांतर, इस प्रकार से हमें निकालना है। तो इसमें श्रेणी क्रम में धारा समान बहती है। तो पहले हम सबसे पहले धारा निकाल लें, उसके बाद में बात करेंगे हम। तो ओम का नियम लगा देंगे I बराबर B/R E/R लग जाएगा इसमें। तो पूरे परिपथ में सेल से जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो निकाल रहे हैं। ई का मान कितना है इसमें 12 वोल्ट की बैटरी है ये। तो 12 और R कितना आया 6। ठीक है स्टूडेंट्स, 6 दूनी 12 तो I का मान आ गया 2 एम्पियर। धारा वैसा पूछी नहीं है मगर धारा तो हमें निकालनी पड़ेगी ना। तो इसलिए हम पहले प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर निकालेंगे। तो ये लगाएंगे B बराबर IR1। इसमें एक बात और बता दूं, कैसा क्रम है श्रेणी क्रम है, और श्रेणी क्रम में धारा कैसी होती है समान होती है। तो इसलिए I1 नहीं लिखेंगे, I रहना। तो I का मान कितना 2 और R1 कितना R1 1। तो ये हो जाएगा 2 वोल्ट। इसमें बड़ा सिंपल सवाल है ये। B2 बराबर IR2। I2 R2 नहीं लिखना है स्टूडेंट्स। I का मान 2, R2 कितना R2 2 है। तो 2 दूनी 4 वोल्ट आ गया। ऐसे निकालेंगे B3 IR3। तो I 2 है और R3 कितना है 3। तो 3 दूनी 6। तो पहले प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर कितना आ गया 2 वोल्ट, दूसरे के और तीसरे के में 6 वोल्ट, दूसरे के में 4 वोल्ट। यदि हम बात करते हैं कुल विभवांतर कितना है वोल्टेज 12 वोल्ट, तो इन सबको जोड़ लो 6 और 4 10 2 12 वोल्ट। ठीक है, तो इसलिए श्रेणी क्रम में धारा क्या होती है समान बहती है और इनके विभव जो पात होते हैं वो अलग अलग होते हैं, धारा सेम होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिख रहा है ए में 2 ओम 4 ओम 5 ओम के 3 प्रतिरोधक पार्श्व क्रम में संयोजित हैं। पार्श्व क्रम का दूसरा नाम है समांतर क्रम, इन पैरेलल समांतर क्रम। और समांतर क्रम में आप जानते ही हैं विद्युत वाहक बल क्या होगा, सबका समान होगा, विभवांतर समान होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें संयोजन का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है।
ये जो अवस्था होती है पासर विक्रम, यहाँ से प्रतिरोध न्यूनतम प्राप्त होता है और मैक्सिमम रेजिस्टेंस किससे प्राप्त होता है? श्रेणी क्रम से। तो यहाँ पर देखेंगे पहले को क्या मान लेंगे हम R1। फिगर बनाना चाहें तो बना लो, इस प्रकार से बना लेना। मैं तो रफली बता रहा हूँ, बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से बना सकते हैं आप पैरेलल में। ये कितने ओम है? 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम। तो चित्र से स्पष्ट है कि, परिपथ से स्पष्ट है कि, या प्रश्न से स्पष्ट है कि ये तीनों प्रतिरोध कैसे क्रम में? समांतर क्रम में, पार्श्व क्रम में। तो पहले को हम R1 मानेंगे, दूसरे को R2 मानेंगे, तीसरे को R3 मान लेंगे। तो समांतर क्रम का जो तुल्य प्रतिरोध निकलवाने का फॉर्मूला निकलवाया था हमने, वही आया था 1/R प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 3 प्रतिरोध हैं तो 1/R3, 4 हो तो प्लस 1/R4 लिख देते हैं। तो 1/2 प्लस 1/4 और प्लस 1/5। एलसीएम जानते हैं, छोटी क्लास में आप जानते होंगे। 20 एलसीएम ले लेंगे, 2 दाएँ 20, 10 ही कम 10, 4 पंजे 20, 5 ही कम 5, 5 चौ 20, 4 ही कम 4। तो ये टोटल रेजिस्टेंस आ चुका है वो 20/19 ओम आ गया। कितना आ गया? 20/19। पलट दिया था मैंने, 1/R का R/1 कर दिया, तो इधर भी पलटोगे 20/19 हो जाएगा। ठीक है बच्चे? तो R बराबर 20/19 ओम आ जाएगा। कुल प्रतिरोधी तो पूछा, ये आ गया। भाग लगाना यहीं छोड़ दो। और यदि संयोजन को 20 वोल्ट के विद्युत वाहक बल से जोड़ दिया जाए, दूसरा पार्ट करा रहा हूँ बी। अब 20 वोल्ट के विद्युत वाहक बल वाली बैटरी से जोड़ दिया, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या मान लिया है इन्होंने? 0 मान लिया, से संबद्ध किया जाता है। तो प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा निकालनी है। यानी इसमें कितनी धारा बह रही है 2 ओम में? मान लो I1 बह रही है, इसमें कितनी बह रही है? I2, और इसमें कितनी बह रही है? I3। तो I1, I2, I3 निकालने हैं हमें। तो I1 इज इक्वल टू आ जाएगा, जगह कम है, मैं थोड़ा सा इसे मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो भाई लोग एक बार और बता दूँ, विभवांतर क्या होगा इसमें? समान होगा 20 वोल्ट। जो सेल लगा पड़ा है उसका जो विभवांतर है वो क्या होगा? 20 वोल्ट ही होगा, क्योंकि ये कैसा क्रम है? समांतर क्रम है, पार्श्व क्रम है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो ई का मान है 20 और R1 कितना है? 2 है, 2 दाएँ 20, तो 10 एम्पीयर धारा आ चुकी है। तो पहले रेजिस्टेंस अर्थात 2 ओम से कितनी धारा पास होकर के जा रही है? बताओ। 10 एम्पीयर। दूसरे रेजिस्टेंस से देखेंगे, मान ली मैंने I2 जा रही होगी इससे, तो E/R2 दैट विल बी इक्वल टू 20, तो 20 ही रहेगा। R2 कितना है? 4 है, तो 4 बजे 20, 5 एम्पीयर। अर्थात जो सेकंड रेजिस्टेंस दे रखा है 4 ओम, उससे जो धारा पास होकर जा रही है वो कितनी जा रही है? 5 एम्पीयर की। ऐसे ही I3 निकालेंगे हम, तो E/R3, तो E का मान कितना होगा? 20, सेम होगा। और R3 देखो कितना है? 5, 5 चौक 20। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स एंड भैया बहनों, I1 कितना आ गया? 10 एम्पीयर, I2 5 एम्पीयर और I3 इतना आ गया। अब ये प्रत्येक से पूछ रहा है ना, प्रत्येक प्रतिरोधक से बहने वाली धारा, तो ये आंसर होगा इसके। और बैटरी से ली गई कुल धारा का मान भी ज्ञात करना है, टोटल धारा भी निकालनी है। तो टोटल धारा निकालने के लिए यहाँ पर मुझे पूरे टोटल जो सर्किट का जो प्रतिरोध आया है 20/19 ओम, उसे लेकर के कुल धारा भी निकाल सकते हैं। तो ओम का नियम लगा देंगे, E=IR। R टोटल है ये, R टोटल, तो I आ जाएगा E/R टोटल। तो E तो 20 है ही, और R टोटल कितना था? 20/19। 19 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर। तो पूरे सर्किट में बहने वाली कुल जो धारा है वो 19 एम्पीयर आएगी। अब कहोगे आप ये फॉर्मूला लाने की ज़रूरत क्या आई? इन्हें तो जोड़ दो। तो जब जोड़ेंगे तो कुल धारा ये भी इतनी बैठेगी, I1 + I2 + I3।
देख लो भाई लोग, ऐसे कर लो। तो I1 का मान कितना है 10 एम्पियर, 10 एम्पियर, I2 का 5 एम्पियर और I3 का 4 एम्पियर। तो भैया ऐसे कर लो 19 एम्पियर, ऐसे कर लो, बात एक ही, आंसर इतना नहीं आएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स अब सवाल नंबर 5 की बात करते हैं। लिखा हुआ कमरे के ताप 27.0 डिग्री सी पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है, यानी इतने ताप पर प्रतिरोध इतना है, तो तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो तो अवयव का ताप क्या होगा, यानी इतने टेम्परेचर पर प्रतिरोध इतना है, यानी T1 ये है तो R1 ये है और R2 ये है तो T2 पूछा होगा। ठीक है, तो T1 लिखेंगे यहाँ पर 27 डिग्री सी, सॉल्यूशन है ये, और प्रतिरोध कितना है 100 ओम। तापन अवयव का प्रतिरोध कितना दे रखा है, दूसरे प्रतिरोध को R2 से लिख दे रहे हैं 117 ओम, तो तापन अवयव का प्रतिरोध T2 निकालना। प्रतिरोधक के पदार्थ का ताप गुणांक इतना दे रखा, ताप गुणांक को हम प्रतिरोध ताप गुणांक बोलते हैं, अल्फा से लिखते हैं इसे 1.7 गुणा 10⁻⁻⁴ डिग्री सी प्रति डिग्री सी। अगर ये लिख रहे हैं प्रति डिग्री सी तो ये आएगा, अगर ये प्रति का निशान ना लगाते हैं तो डिग्री सी की पावर -1 आ जाएगा। तो एक फॉर्मूला है, ये तो पता ही होगा आपको कि टेम्परेचर बढ़ाने से प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। RT बराबर R0 1 + अल्फा डेल्टा T। टेम्परेचर बढ़ जाता है तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सूत्र होता है RT बराबर R0 1 + अल्फा T से आता है। तो RT का मतलब T ताप पर, यानी R2 = R1 1 + अल्फा डेल्टा T। तापांतर है ये अल्फा, ये संबंध होता है इसमें, डेल्टा T बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा प्रतिरोध, ये संबंध बताता है। तो R2 बराबर आ जाएगा R1 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर प्लस R1 अल्फा डेल्टा T। तो यहाँ से R2 - R1 = R1 अल्फा डेल्टा T। तो यहाँ से डेल्टा T बराबर आ जाएगा R2 - R1, ये बटे पहुँच जाएगा R1 अल्फा। तो इतना आ गया ये। अब हम अगला स्टेप देखते हैं इसका। तो डेल्टा T = R2 कितना, R2 अभी लिखा था हमने 100 में, तो 100 माइनस के 27 0.0 लिखो मत लिखो, यानी बटे R1 कितना है, प्रतिरोध R1 100 है और अल्फा कितना है 1.7 गुणा 10⁻⁻⁻ के कितना, सॉरी यहाँ पर जो मैंने जो लिखा है R2 वो कितना है 100 ओम, और R1 जो है वो है 117 ओम। R2 117 ओम है और ये R1 है 100 ओम। मैंने ये मान लगा दिया था, अब सही है। तो 117 में से 100 गए तो कितने बचे 17, तो 1.7 गुणा 10⁻⁻⁴ और माइनस प्लस के 2 ये हो जाएंगे तो -2, पॉइंट लगा 0, पॉइंट तो पॉइंट कट जाएगा तो ये आ जाएगा। तो 10 और 10 की घात -2 ऊपर जाए प्लस के 2 हो जाएंगे, कुल मिला के ये 1000 हो गए। अरे 10 का वर्ग 100, 100 1000। अब हम यहाँ पर डेल्टा T को वियोजित कर लेंगे। डेल्टा T बराबर होता है T2 - T1 = 1000 डिग्री सी। तो T2 - T1 कितना, T1 27 डिग्री सी। जो मैं मान लगा रहा है इसका वो T1 है। प्रतिरोध में से प्रतिरोध घटेगा ना,
तो 27, तो T2 बराबर आ जाएगा 1000। ये 27,000 किसको जाएगा? प्लस का। तो इस प्रकार से जो ताप आया है वो 1027 डिग्री सी। यदि केल्विन में होता था केल्विन में लगाते, मात्रा ऐसा देख कर लिख दिया मैंने, ये डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से ये वाला सूत्र हम डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हैं, डेल्टा T = R2 - R1 अपॉन R1 एल्फ़ा। ठीक है, RT - R0/R0 एल्फ़ा भी लिख सकते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध को R0 से और T डिग्री सेंटीग्रेड प्रतिरोध को RT से लिख देते हैं। इसी प्रकार से जो अगले सवाल हैं इसके दो, वो इसी सूत्र पर होंगे, उन्हें मैं शायद छुड़वा दे रहा हूँ, वो कर लेना। और नेक्स्ट देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल है ये, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इम्पोर्टेंट सवाल है सूत्र पर ये। 15 मीटर लंबे तो तार या चालक की लंबाई को कैसे लिखेंगे? L से लेंथ। ये देख रहे हैं आप मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले हैं। अनुप्रस्थ काट का मतलब क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो इसे ऐसे लिखेंगे 6 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई और इसका प्रतिरोध 50 ओम मापा गया। तो प्रतिरोध रेजिस्टेंस को किससे लिखते हैं? R से। तो R है 50 ओम। प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी? रेजिस्टिविटी निकालनी है। विशिष्ट प्रतिरोध, इसका दूसरा नाम है प्रतिरोधकता। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ाया होगा, रो निकालना है, रो से लिखते हैं इसे। तो ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, रो = RA/L। तो यहाँ मान पुट कर देंगे, गुणा भाग कर लेंगे, बस आंसर आ ही जाएगा। देखो R का मान है 50, क्षेत्रफल एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन कितना? 6 × 10⁻7, लेंथ कितनी है? 15। तो 5 × 2 = 50, 5 × 3 = 15, 3 × 2 = 6। तो 2 × 10⁻- के क्या लिख दूँगा? 6। 0 इसमें शामिल कर दिया मैंने, बात हो गई है। इसका मात्रा जरूर लिखना है, प्रत्येक सवाल में मात्रक के विशेष ध्यान रखें यूनिट का। ये मात्रक कैसे आया? देखो भाई, प्रतिरोध का मात्रा ओम आगा, क्षेत्रफल का मात्रा मीटर स्क्वायर बटे लंबाई मीटर में, इससे कट गया तो मात्रा आ गया इसका ओम मीटर। और जो 7वें 8वें सवाल है ना, वो जो मैंने 5वें न्यूमेरिकल कराया था ना, तो उस पर है डेल्टा T = R2 - R1/R1 × एल्फ़ा पर न्यूमेरिकल के मान लगा करके कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं 12। तो इसमें किसी पोटेंशियोमीटर व्यवस्था में 1.25 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली एक सेल का संतुलन बिंदु। तो पहले सेल का विद्युत वाहक बल को E1 से लिखेंगे, और ये कितने एल संतुलित होता है? 35.0, 35 सेंटीमीटर ही मानो इसे। सेल के किसी अन्य सेल द्वारा प्रतिक्रिया करता, तो L2 कितना दे रखा है? 63 सेंटीमीटर। तो दूसरे वाले सेल का विद्युत वाहक बल E2 निकालना है। एक सूत्र याद रखना प्यारे बच्चों, ये वाला E1/E2 = L1/L2। ये विभव प्रवणता पढ़ी होगी आपने। तो E1 है 1.25 बटे में E2, L1 कितना? 35 और L2 कितना? 63। पहाड़ा याद है आपको, 5 × 7 = 35, 7 × 5 = 35 और 7 × 9 = 63। ऐसे 5 से काट देंगे, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25। तिरछी गुणा कर लोगे आप तो 9 × 5 = 45, 9 × 18 = 4, 22.2। तो E2 जो आ गया दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल 2.25 वोल्ट आया है। ये याद रखना, विभव प्रवणता जो होती है वो क्या होती है? L होती है। E/L। E1/L1 कांस्टेंट है, तो E1/L1 = E2/L2। K = EL से आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 है ये। किसी तांबे के चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व 3.1 में इतना है, तो संख्या को किससे लिखेंगे? N से।
इलेक्ट्रॉनों की 8.5 गुणा 10 की घात 28, यानी इतने आयतन में इतने इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई में। 3 मीटर लंबे तार, तो लंबाई को हम L से लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन कितना समय लेता है, यानी जाने में कितना समय लेता है, समय निकालना टाइम। तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे रखा है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर 2 गुणा 10 की माइनस के 6 मीटर स्क्वायर। और धारा दे रखी है लास्ट में देखें 3 एम्पियर। 3.0 लिख रहे हैं, 3 ही माना जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी तो लंबाई लग जाएगी इसकी, तार की जितनी लंबाई होगी वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक जब जाएगा तो L होगी, दूरी L मानी जाएगी। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल मानी वेग, वेग मानी अनुगमन वेग, BD निकालने। तो सबसे पहले हम BD निकाल लें समय निकालने के लिए। BD बराबर सूत्र होता है I बटे N ही है। तो मैं मानता हूँ I का मान कितना दे रखा है इसमें 3, ठीक है। और N का मान है 8.5 गुणा 10 की 28, E का मान 1.6 गुणा 10 की माइनस के 19, और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर 2 × 10 टू दी पावर माइनस के 6। ये आगे BD। अब इसे सवाल मत करो, देर लग जाएगी, यहीं पे बहुत देर लगा लोगे आप। तो क्या काम करेंगे हम जो है लगाएंगे आप समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी L और चाल कितनी है BD। तो दूरी कितनी है 3 और चाल कितनी है ये। जब ये मान लगाऊंगा इसके बटे में मैं, तो ये वाला मान कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर। तो 8.5 गुणा 1.6 गुणा 2 और 10 टू दी पावर माइनस के 19 प्लस माइनस के 6 माइनस के 25। 28 में से 25 गए, 3 बचे, 10 की घात 3, और ये 3 बटे में रह गए, ये 3 से 3 कट जाएगा, समझे। अब 16 दूनी 32, 3.2 गुणा 10 की 8.5 गुणा 10 की घात 3, और समय का मात्रक क्या सेकंड। अब इसकी गुणा कर लेंगे हम 8.5 की 3.2 से, 2.10, 2 8 16 17, 3 5 15, 3 8 24 25, 0 7 5 12, 5 6 7 2.2 स्थान बाद। तो ये हो गए 27.2 गुणा 10 की घात 3। समय का मात्रक इसमें सब में सेकंड लिया जाएगा। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2.7, 2 छोड़ दो कोई बात नहीं है, 10 की घात 4 हो जाएगा। एक स्थान निकल ला रहा हूँ तो है, समय आ गया इतना सेकंड, यानी इसके पीछे 27 के 3 जीरो लगा दो, 27,000 सेकंड। अगर हम इस संख्या को अगर हम 3600 से भाग लगा दें, कितने से 3600 से, तो ये 3600 से भाग लगा के पता है क्या बन जाएगा, ये हावर बन जाएगा, घंटा बन जाएगा। तो जो भी आएगा वो आंसर होगा, ठीक है। अब लेसन नंबर 3 लगभग समाप्त हो गया है। अब बाकी और इसके एग्जाम्पल्स अपने आप करके देखना, ठीक है। और इसका नेक्स्ट पार्ट अब कुछ नहीं बचा, नए लेसन्स की शुरुआत अब आने वाले टाइम में आपको नई वीडियो प्राप्त होगी नए लेसन की। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, शेयर भी करें और नोट्स बनाएं, प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर नोट्स बनाइए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।